ओम शांति। आज बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं जिनमें प्यारे बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि बच्चे यह है रूहानी हॉस्पिटल। कहाँ बैठे हैं हम सब? रूहानी हॉस्पिटल में बैठे हैं, जहाँ तुम्हें बाबा क्या कर रहे हैं, एक जन्म दो जन्म के लिए भी नहीं बल्कि पूरे आधा कल्प के लिए एवर हेल्थी बनाते हैं। क्योंकि बाबा कैसी हेल्थ देते हैं? बाबा हमें अविनाशी हेल्थ देते हैं। हम्म? बीमार होने का कारण क्या है? बीमार होने का एकमात्र कारण है देह अभिमान। एकमात्र कारण है देह अभिमान। यदि कोई भी आत्माभिमानी स्थिति में सही से रहना शुरू कर दे तो उसे बीमारियां नहीं आ सकती। कारण क्या है उसके पीछे? मैं इस पे चिंतन कर रहा था बैठ के, तो बाबा एक बहुत सुंदर बात रियलाइज करा रहे थे कि बच्चे जब आत्मा अपनी स्थिति में होती है तो उससे फायदा क्या होता है। देखो, हम जिस स्थिति में होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो अपनी पोजीशन में टिक जाए, है ना, जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, जो अपनी शान में रहता है, हाँ, वो कभी परेशान नहीं होता। ये बाबा के जैसा शब्द होते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, कोई चीफ जस्टिस है, कोई राष्ट्रपति है, जब उसे अपनी पोजीशन का पता होता है, जब अपनी सीट पर रहता है, तो उसे उसके सारे अधिकार याद आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा रियलाइज करा रहे थे कि बच्चे, जब आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में होती है ना, तो क्या होता है, उसका आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म गौरव, आत्म अनुशासन, ये सब जागृत हो जाते हैं। जितने भी आत्मा से कनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि अब वो उस पोजीशन पे है ना। जैसे जज की पोजीशन पे हो, डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप डाल के डॉक्टर अपनी सीट पर आकर के बैठ जाए, वकील अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, तो उनका सारा ज्ञान उस समय इमर्ज हो जाता है, उनकी सारी ताकतें इमर्ज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि सत्युग में हम कैसे होंगे? वहां पे हम आत्मा के रूप में होंगे ना, हमें आत्मिक स्थिति तो होगी ना वहां पर। जो आत्मिक स्थिति होगी तो सोचो, उनका आत्म सम्मान, आत्मबल, आत्म गौरव, आत्मचिंतन, हाँ, ये सब तरीके से क्या होगा, बेसिकली सब जागृत हुआ हुआ होगा। हम्म? तो जब ये सब जागृत होगा, अब आप खुद सोच कर देखो, यदि किसी में आत्म अनुशासन आ जाए, क्या वो कोई गलत चीज खाएगा? खाएगा ही नहीं। हाँ, उसके अलावा वहां प्रकृति अपने आप ही चेंज हुई हुई आई है। तो जहाँ प्रकृति ऑटोमेटिक सत्व प्रधान है ही है, और आपकी स्थिति भी आत्मिक है, तो आत्मा के गुण भी सारे जागृत अवस्था में है वहां पर, और प्रकृति भी हमारे पास सत्व प्रधान स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में बीमार होने का कोई कारण बचता ही नहीं। आज भी चाहे प्रकृति कितनी भी कैसी भी वस्ट हो गई हो, देखो खास बता रहा हूं मैं आपको, प्रकृति क्योंकि लिविंग है, आज भी जो लोग प्रकृति के साथ जीते हैं, लगभग वो ऐसे लोगों से ज्यादा निरोग जीवन जीते हैं जो अप्राकृतिक जीवन जीते हैं। जो जंक फूड खाएंगे, जंक तरह की चीजें खाएंगे, है ना, चीनी खाएंगे, मैदा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, ऐसे लोग कौन हो गए? वो लिथार्जिक, आलसी, देह अभिमानी, टेस्ट कॉन्शियस। तो ऐसे लोग क्या होंगे? बीमार पड़ेंगे। तो बाबा आकर आत्मा को जागृत करके एक ही काम नहीं करता है, सारे काम कर देता है। अच्छा, जब गुण जाग जाते हैं तो संबंध अच्छे हो जाते हैं। आप देखो, हर कोई अपने संबंधों में क्या ढूंढ रहा है? गुण ही तो ढूंढ रहा है। हम्म? अपने अंदर क्या ढूंढ रहा है? गुण ही तो ढूंढ रहा है, वर्थ ही तो ढूंढ रहा है। आज जिनमें डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रहा है, क्यों आ रहा है? वो अपने को वर्थलेस फील कर रहे हैं कि हम तो किसी काम के नहीं है। बाबा आके सबसे पहले क्या जगा देते हैं? स्वमान जगा देते हैं। क्योंकि अच्छा, स्वमान किसके होते हैं? स्व के होते हैं। स्व कौन? आत्मा। तो मान कब दे पाएंगे? जब हम खुद को आत्मा समझेंगे। जब हम देह समझेंगे तो हम कंपैरिजन में आ जाएंगे, हम कंपटीशन में आ जाएंगे, ऊंच नीच में आ जाएंगे, तेरे मेरे में आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा फिर? अभिमान की और अपमान की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी गहरा राज है। ऐसे नहीं आके, इसलिए बाबा कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक कोई साधना है बस, अगर आत्मा सध गई, आत्म स्थिति बन गई, तो बाकी सारे रोग निदान हो जाएंगे। चाहे फिर वो आत्मा के विकार हो, और चाहे फिर वो शरीर के प्राकृतिक दोष हो, रोग हो। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। बाबा आधा कल्प के लिए कैसे आके हमें आत्मा को जगा करके बिठा देते हैं सब चीजें। फिर बाबा ने कहा, धंधा आदि करते भी, हाँ, बाप का कौन सा डायरेक्शन तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, कौन सा इतना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है? तो वही वाली बात है जो कल भी बाबा ने कहा, भाई मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई बाबा। तो आज कहा, ना किसी साकार को याद करना है, ना किसी आकार को याद करना है। माना,
आज बाबा हमें किससे पर पार लेके जा रहे हैं? आज हमें ब्राह्मण पद से ही पार लेके जा रहे हैं, आज हमें फरिश्ते पद से ही पार लेके जा रहे हैं। तुम्हें केवल किसको याद करना है? विचित्र बनकर विचित्र बाप को याद करना है। आज बाबा का सिंपल डायरेक्शन है हम बच्चों के लिए कि हमें ना साकार को याद करना है, ना ही आकार को याद करना है। किसी के भी, किसी के भी की साकार आकार को याद नहीं करना। तो जब किसी के को भी नहीं करना, मैं हमेशा इस बात को चिंतन करता हूँ। आप सब भी इस पर गहरा चिंतन कर सकते हो, बैठो खूब अच्छे से बैठ करके। देखो हमारे ब्रह्मा बाबा ने किसे याद किया? केवल एक शिव ज्योतिर्बिंदु पिता को याद किया। अच्छा, चलो अब अपनी बात कर लें, है ना? अब क्योंकि बाबा के पास तो था ही शिव बाबा, वही उसमें डायरेक्ट आया था, किसी मनुष्य में नहीं आया था। तो बाबा ने हमें क्या कहा? तुम इसमें मुझे याद कर। भाई एक तन की तुम्हें छुट्टी दे दी कि तुम इसमें याद कर लो, ये तुम्हारी माता है, बड़ी माता है। और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कम से कम उन दोनों के अलावा तो किसी को याद मत करो। फिर हम क्या काम करते हैं? ये भी अच्छे, वो भी अच्छे, फलाने अच्छे, ढिमकाने अच्छे के चक्कर में कितनी सारी पर्सनैलिटी अपनी बुद्धि में रखते हैं। हम्म? तो वास्तविकता में देखा जाए तो मैं तो एक ब्रह्मा बाबा को ही सबसे अधिक देखता हूँ। जब मुझे देह में कोई काम करना होता है, मुझे कोई त्याग सीखना है, मुझे कोई आज्ञाकारिता सीखनी है, तो मैं ब्रह्मा बाबा के चरित्र की स्टडी शुरू करता हूँ, है ना? इंस्पिरेशन सबसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं कोई भाई क्लास करा रहे हैं या कोई बहन क्लास करा रही है, उनको अच्छी बात है, वो बात ले लो बस, पर्सनैलिटी मत लो। अगर ज्यादातर व्यक्तित्वों को आप अंदर लेके जाओगे तो जिंदगी में याद रखना, आप व्यक्तित्व विहीन हो जाओगे, है ना? प्रॉब्लम क्या आती है? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? कुछ और नहीं है, साइकोलॉजिकल टर्म एक होती है, सुनिए सबने, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर हो गया। तो क्यों होता है डिसऑर्डर? क्योंकि हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा कारण बनता है। अच्छा, जब हमारे व्यक्तित्व में केवल एक बाबा होगा, एक ही पर्सनैलिटी होगी, तो हमें कभी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने दो बातें कही हैं, सी फादर एंड फॉलो फादर। सी फादर में किसको करना है? हमें शिव बाबा को देखना है बस, देखने के लिए। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो। क्यों? कि कर्म संस्कार किसने करके दिखाए? ब्रह्मा बाबा ने। कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे चलना है, हर एक कर्म ब्रह्मा बाबा ने, हर एक कर्म छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा करके दिखाया। तो हमें इन बातों पे ध्यान देंगे तो क्या होगा? कोई धंधा आदि करते भी हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। अच्छा, फिर आज बाबा ने इस बात में एक बात और समझाई, समझा रखी है। ये सच बात है, हम कभी चिंतन नहीं करते। अभी आप देखो, आप अभी हम मुरली सुन रहे हो, जब अपनी क्लास में भी आप मुरली सुनते हो, जब बाबा को याद करते हो, आपने महसूस किया है कि आप ये एक्टिविटी करते करते भी बाहर की चीजों को याद कर लेते हो? है ना? कर लेते हो ना? घर याद कर लेते हो, बच्चे याद कर लेते हो, कोई और काम याद कर लेते हो, पास्ट की बात भी याद कर लेते हो, सुनते सुनते ही। अभी मुरली चल रही होगी, बीच में कुछ और याद आ जाएगा। अब सवाल ये है, जब ये करते करते कुछ और याद कर सकते हो, तो कुछ और करते करते इसे याद भी कर सकते, है ना? सोचने की बात। मतलब ये करते करते तो कुछ और याद कर लेते हैं, पर कुछ और करते करते इसे याद नहीं करते। हम बाबा बोल तो देते हैं कुछ और करते करते बाबा, पर यहाँ याद जैसी फीलिंग नहीं आती। जैसे उस कर्म के बारे में, जैसे अभी आपको चाय याद आ जाए, चाय, तो पूरी बॉडी में चाय दौड़ने लगेगी आपके, अभी अभी अगर चाय चाहिए, चाय तो ना, वो सब एक एक सिम्टम बोलेगा। लेकिन ऐसे बाबा नहीं बोलता अंदर में। ऐसे है ना? सोच कर देखो आप। अच्छा। हाँ, आजकल अटलादरा में बहुत क्लास चल रही है, सुबह शाम क्लास ही क्लास हो रही है। सुबह भी क्लास, शाम को भी क्लास। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है बेसिकली। तो बहुत आनंद की स्थिति है, बहुत। जब आप ये समझ जाओगे, तो मैं तो ये सोच रहा था, अरे क्या कमाल बात है ना? और हम बाबा को याद करते करते तो कुछ और याद कर लेते हैं। बाबा को याद करते करते भोजन याद आ जाता है, बाबा को याद करते करते, है ना? चाय पानी याद आता है बाबा को याद करते करते।
कोई शादी पार्टी भी याद आ जाती है किसी किसी को तो, है ना, ऐसे भी होते हैं। हम्म, धंधे आ जाते हैं। पर उन कामों को करते करते बाबा याद नहीं आता। और अच्छा बोलते भी हैं लोग, आपको क्या पता हम कितने बिजी रहते हैं ना, तो टाइम नहीं मिलता। मतलब यहाँ टाइम, यहाँ पे आके याद करना शुरू करेंगे तो बाकी चीजों का टाइम मिल जाएगा उनको, बाकी सब कुछ याद आ जाएगा उनको। और बाकी कुछ करते करते बाबा को याद करने का टाइम नहीं मिलता। कितने बहानेबाज हैं हम। ऐसे महा बहानेबाज। चलो सुनते हैं क्या कहते हैं आज बाबा। सत्तर